नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का पाठ है बच्चों जाग तुझको दूर जाना है। जो लिखी गई कविता है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। अब बच्चों इसके बारे में एक साधारण सा परिचय बता दूं आपको। महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना है एक जागरण गीत है। उसमें सांसारिक बाधाओं तथा विपदाओं के बीच में सांसारिक पथ पर निर्भर होकर विकास पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। यह गीत रहस्यवाद के आवरण से बड़ा होने के कारण विरह की साधना को भी प्रकाशित करता है। बच्चों अब हम शुरू करते हैं कविता जाग तुझको दूर जाना है। तो बच्चों सुने। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना है। बच्चों इस कविता का भावार्थ सुने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री अपने प्राणों का देखकर अत्यंत चिंतित हो रही है। वो अपने प्राणों से कह रही है, तुम्हारी आंखें तो सदा सजग रहती है और अपने प्रिय पथ को सदा ही देखती रहती है, किंतु आज तुम्हारी आंखें आलस से भरी हुई क्या दिख रही हैं। आज तुम्हारी दशा इतनी अस्त व्यस्त क्यों है। तुम आलस का त्याग करो, जागो और अपने लक्ष्य को याद करो। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। संभवतः तुम्हें अपने मार्ग में आने वाली अड़चनों का डर है, किंतु तुम्हें अपने डर और आलस को दूर करना है और अपने उद्देश्य को पूरा करना है। भले ही आज कभी न डरने वाले हिमालय पर्वत का हृदय कांप उठे, या फिर सदा मौन रहने वाला आकाश भी प्रलय के आंसू रो पड़े, या चाहे पूरे आकाश के प्रकाश पर अंधेरा छा जाए और उस अंधकार में सूर्य और चंद्रमा भी विलीन हो जाए। चाहे बिजली के भयानक तूफान से प्रलय आ जाए या सारी दिशाएं जलमग्न हो जाए, पर तुम निराश न होना एवं उसी ध्वस्त पथ पर अपनी सफलता के निशान छोड़ आना। जागो, अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है और तुम्हें उस तक पहुंचना ही है। बच्चों इस कविता के माध्यम से जो महादेवी वर्मा है वो अपने मन को अर्थात हृदय को समझाते हुए उसे जागृत करते हुए प्रेरणा देती हैं। बच्चों अब हम करते हैं इसका पद नंबर 2। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अब बच्चों इसका भावार्थ सुने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री अपने प्राणों को संसार के मोह माया से दूर रहने का निवेदन कर रही है। क्या मोम की तरह पिघलने वाले सांसारिक आकर्षक बंधन तुझे बांध लेंगे, ये अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं। क्या तितलियों के रंगीन पंखों से सुंदर संसार के सुख साधन तुम्हारे लक्ष्य में बाधक बन जाएंगे। क्या इस संसार से आकर्षण और मधुर गुनगुन में तुम भूल बैठोगे समाज के दुख और व्यथा को। क्या इन सांसारिक फूलों पर जो ओस है तुम उसमें इतना डूब जाओगे कि अपने कर्तव्य को भुला बैठो। तुम अपनी चाहत की कैद में अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हो सकते। जागो, तुम्हें अपने लक्ष्य को पूरा करना अर्थात जो आपने मन में लक्ष्य ठान रखा है या उद्देश्य सोच रखा है उसको पूरा करने के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा। बच्चों अब हम करते हैं पद संख्या 3। व्रज का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना है।
जाग तुझको दूर जाना कविता का भावार्थ है बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री अपनी आत्मा को कहती है कि तुम तो व्रज के समान कठोर थी और कभी भी आपदाओं से विचलित नहीं हुई, फिर भी आज क्या हुआ? आज तुम्हारा हृदय एक छोटे से आकर्षण के आंसू से गल कैसे गया? अपने जीवन का अमृत कहाँ छोड़ आई और उसके बदले में मदिरा रूपी विष ले आई? संसार के रुदन के विरुद्ध जो आंधी तुम्हारे मन में थी, क्या वो सो गई और उसका स्थान किसी काल्पनिक सुख के मलय ने ले लिया? तुम अपने उद्देश्य से भ्रमित होती जा रही हो। विश्व में जो अत्याचार रूपी अभिशाप फैला है, उसको दूर करने के लक्ष्य की जगह अब आलस्य ने ले ली है। संसार की पीड़ा को देखकर मुझे आलस्य कैसे आ सकता है? तुम मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहती हो। मृत्यु से पूर्व तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। बच्चों, अब हम करते हैं अगला पद। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना है। बच्चों, जाग तुझको दूर जाना है कविता का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री अपनी आत्मा को जगाते हुए कहती है कि अब उस पुरानी व्यथा की कहानी को भूल जाओ और ठंडी सांस मत भरो। जब हृदय में आग होगी तब आँखों में आंसू भी होंगे। विरह की आग से ही आँखों में आंसू आते हैं। जिस प्रकार दीपक से जलने वाला पतंगा राख हो जाता है पर दीपक को अमर कर जाता है, उसी प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में अमर मृत्यु भी हो जाए तो वे भी विजय के समान है। अपने पथ के कष्ट रूपी अंगारों को सहकर उन पर अपने सुख रूपी नर्म कलियां बिछाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अतः जाग जाओ और अपने सुखों का त्याग कर अपने पथ अर्थात रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य अभी बहुत दूर है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कविता और इसका भावार्थ भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।